क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया में आप जी रहे हैं वो असल में आपकी है भी या नहीं? क्या हो अगर आपकी हकीकत, आपके सपने, आपकी पहचान किसी और की बनाई हुई कल्पना का हिस्सा हो? क्या यह मुमकिन है कि हम एक ऐसे मायाजाल में फंसे हों जहां हम अपनी कहानी नहीं बल्कि किसी और की स्क्रिप्ट जी रहे हों? अगर ऐसा है तो इस रहस्य को समझना और अपनी वास्तविकता को वापस पाना ही आपकी सबसे बड़ी खोज होगी। आज हम एक ऐसे गूढ़ सत्य का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। हम जिस वास्तविकता में जीते हैं, क्या वो वाकई हमारी अपनी है या ये किसी दूसरे की सोच, इच्छा या डर का विस्तार है? ये कोई विज्ञान फिक्शन नहीं है बल्कि एक प्राचीन रहस्य है जो हमें खुद से जोड़ता है और हमें अपनी शक्ति का एहसास कराता है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे विशाल दर्पण के सामने खड़े हैं जिसमें आप अपनी नहीं बल्कि किसी और की परछाई देख रहे हैं। हर दिन, हर पल आप उस परछाई के इशारों पर नाच रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप उस परछाई को तोड़कर अपनी असली छवि देख सकते हैं? क्या आप उस धागे को काट सकते हैं जिससे आपको बांधा गया है? इस वीडियो में हम इस गहरे प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। हम समझेंगे कि कैसे हम अनजाने में दूसरों की प्रोजेक्शन में जीना शुरू कर देते हैं, उनकी उम्मीदों, उनकी सीमाओं और उनके विश्वासों को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। हम उन अदृश्य धागों को पहचानेंगे जो हमें बांधते हैं और फिर सीखेंगे कि कैसे इन धागों को काटकर अपनी वास्तविकता पर फिर से दावा किया जाए। यह यात्रा सिर्फ ज्ञान की नहीं बल्कि आत्म खोज की है, जहां आप अपने असली स्वरूप को पहचानेंगे और अपने जीवन की डोर अपने हाथों में लेंगे। यह वीडियो आपके लिए एक ऐसा आईना होगा जो आपको वो दिखाएगा जो आप पहले कभी नहीं देख पाए। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब समय आ गया है कि आप अपनी हकीकत को फिर से लिखें। हमारी वास्तविकता पर दूसरों के प्रभाव का यह विचार कोई नया नहीं है। यह सदियों से रहस्यमय शिक्षाओं और प्राचीन दर्शनों का एक मूलभूत हिस्सा रहा है। भारत के प्राचीन उपनिषदों में माया की अवधारणा मिलती है। माया का अर्थ है भ्रम, एक ऐसा पर्दा जो हमें परम सत्य को देखने से रोकता है। उपनिषद कहते हैं कि हम जिस भौतिक दुनिया को देखते हैं वह सिर्फ एक भ्रम है, एक ऐसी लीला जिसे ब्रह्म, परम चेतना ने रचा है। लेकिन इस माया के भीतर भी हमारी व्यक्तिगत चेतना दूसरों की चेतनाओं और सामूहिक भ्रम से प्रभावित होती है। बौद्ध धर्म में शून्यता और अनात्मन के सिद्धांत इसी बात की ओर इशारा करते हैं। बौद्ध शिक्षाएं बताती हैं कि कोई स्थायी स्व नहीं है और सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। हमारा स्व या हमारी पहचान दूसरों के साथ हमारे संबंधों, उनकी धारणाओं और समाज द्वारा हम पर डाली गई उम्मीदों से लगातार निर्मित होती रहती है। आप कौन हैं? यह सिर्फ आपकी अपनी सोच नहीं बल्कि आपके माता पिता ने, आपके दोस्तों ने, आपके शिक्षकों ने और यहां तक कि मीडिया ने आपके बारे में क्या सोचा, इसका भी एक जटिल मिश्रण है। यह एक सामूहिक प्रोजेक्शन है जिसमें हम सभी अनजाने में भाग लेते हैं। प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध गुफा की रूपक एलिगोरी ऑफ द केव में इस विचार को ब्रिलियंट समझाया है। प्लेटो ने कल्पना की कि कुछ लोग एक गुफा में बंधे हुए हैं। उनकी पीठ गुफा के प्रवेश द्वार की ओर है। वे केवल गुफा की दीवार पर पड़ने वाली परछाइयों को देख सकते हैं, जो असल में उनके पीछे जल रही आग और वस्तुओं के कारण बन रही है। ये लोग उन परछाइयों को ही अपनी एकमात्र वास्तविकता मानते हैं। प्लेटो कहते हैं कि हम भी इसी तरह की गुफा में रहते हैं, जहां हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से केवल बाहरी दुनिया की परछाइयों को देखते हैं और उन्हें ही असली मान बैठते हैं। लेकिन इससे भी गहरा सत्य यह है कि ये परछाइयां अक्सर दूसरों की वस्तुओं और आग से बनती हैं, यानी दूसरों की मान्यताओं, पूर्वाग्रहों और इच्छाओं से। आज के संदर्भ में यह और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया ने हमें एक ऐसे विशाल दर्पण के सामने खड़ा कर दिया है जहां हर कोई अपनी एक प्रोजेक्शन बना रहा है। हम दूसरों की क्यूरेटेड जिंदगियों को देखते हैं और अनजाने में उन्हें अपनी रियलिटी का बेंचमार्क बना लेते हैं। हम उनके दिखाए गए सुख, उनकी सफलता, उनकी परफेक्ट छवि को अपनी कमी के रूप में देखते हैं और इस तरह हम अपनी पहचान दूसरों की उम्मीदों और उनकी प्रोजेक्शन के सांचे में ढालने लगते हैं। हम अपनी पसंद, अपनी राय, अपने सपने भी दूसरों के लाइक्स और कमेंट्स के हिसाब से बदलने लगते हैं। यह एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तरीका है
जिससे हम अपनी वास्तविकता पर दूसरों का अधिकार स्वीकार कर लेते हैं। इन प्राचीन शिक्षाओं और आधुनिक अनुभवों से यह स्पष्ट होता है कि हम अक्सर अपनी जिंदगी दूसरों के बनाए नक्शे पर चलते हुए जी रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस नक्शे को फाड़कर अपना रास्ता खुद बना सकते हैं? तो अब सवाल उठता है कि ये प्रोजेक्शन आखिर काम कैसे करती है? ये अदृश्य धागे हमें कैसे बांधते हैं? इसे समझने के लिए हमें अपनी चेतना की प्रकृति को थोड़ा और गहराई से जानना होगा। कल्पना कीजिए कि हमारी चेतना एक शक्तिशाली प्रोजेक्टर की तरह है। यह लगातार ऊर्जा और विचारों को बाहर की ओर फेंक रही है और यही ऊर्जा हमारी वास्तविकता का निर्माण करती है। आप जैसा सोचते हैं, महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं, वही आपके जीवन में प्रकट होता है। यह आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक मूलभूत सिद्धांत है। लेकिन अक्सर हम अनजाने में इस प्रोजेक्टर को दूसरों की इच्छाओं, उनकी मान्यताओं और यहां तक कि उनके डर से नियंत्रित होने देते हैं। सबसे पहले यह अक्सर हमारे बचपन में शुरू होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हम पूरी तरह से अपने माता पिता और देखभाल करने वालों पर निर्भर होते हैं। उनकी उम्मीदें, उनके सिखाए गए नियम, उनके भय, ये सब हमारे अवचेतन मन में गहरे उतर जाते हैं। अगर एक बच्चे को बार बार कहा जाता है कि वह शरारती है या पर्याप्त स्मार्ट नहीं है, तो वह बच्चा इस विचार को अपनी पहचान का हिस्सा मान लेता है। यह दूसरों की प्रोजेक्शन है जो बच्चे की वास्तविकता बन जाती है। बच्चा उस परछाई को ही अपनी हकीकत समझने लगता है, ठीक प्लेटो की गुफा के कैदियों की तरह। दूसरा तरीका जिससे हम दूसरों की प्रोजेक्शन में फंसते हैं वह है सामाजिक कंडीशनिंग। समाज हमें लगातार संदेश भेजता रहता है कि हमें कैसा होना चाहिए, क्या पाना चाहिए और कैसे सफल होना चाहिए। सोशल मीडिया, विज्ञापन, फिल्में, ये सब एक आदर्श जीवन की तस्वीरें पेश करते हैं। हम देखते हैं कि दूसरों के पास क्या है, वे कैसे दिखते हैं और वे क्या हासिल करते हैं। फिर हम अनजाने में उन मानदंडों को अपनी जिंदगी पर लागू करने लगते हैं। अगर समाज कहता है कि सफलता का मतलब बहुत पैसा कमाना है, तो हम अपनी रचनात्मकता या अपने जुनून को छोड़कर केवल पैसा कमाने के पीछे भागने लगते हैं, भले ही उससे हमें खुशी न मिलती हो। हम दूसरों की सफलता की प्रोजेक्शन में अपनी असफलता देखते हैं और इस तरह अपनी पहचान खो देते हैं। एक और सूक्ष्म तरीका जिससे यह काम करता है वह है दूसरों की ऊर्जा और इरादों का अवशोषण। हमारी चेतना उतनी अलग थलग नहीं है जितनी हम सोचते हैं। हम लगातार अपने आसपास के लोगों की ऊर्जा से प्रभावित होते रहते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बहुत समय बिताते हैं जो नकारात्मक हैं, जो लगातार शिकायत करते हैं या जो अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाते, तो आप अनजाने में उनकी नकारात्मक ऊर्जा और उनकी सीमाओं की प्रोजेक्शन को अवशोषित कर लेते हैं। उनकी निराशा आपकी निराशा बन सकती है, उनकी असफलता का डर आपका डर बन सकता है। यह एक ऐसी अदृश्य संक्रामक बीमारी की तरह है जो आपकी आत्मा को संक्रमित कर देती है। मान लीजिए आपके एक दोस्त का मानना है कि दुनिया में ईमानदारी से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अगर आप इस विचार को लगातार सुनते हैं और इसे अपने भीतर समाहित कर लेते हैं, तो आप भी अनजाने में इसी विश्वास को अपनी रियलिटी में प्रोजेक्ट करना शुरू कर देंगे। भले ही आप मेहनती और योग्य हों, लेकिन आपके अवचेतन में बसी यह प्रोजेक्शन आपको ऐसे अवसर देखने से रोकेगी जहां आप ईमानदारी से सफल हो सकते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप किसी और के टीवी चैनल पर अपनी फिल्म देखने की कोशिश कर रहे हो। वह चैनल आपके चैनल पर नहीं दिखेगा क्योंकि आप गलत फ्रीक्वेंसी पर हैं। इस तरह दूसरों की धारणाएं, विश्वास और ऊर्जा अनजाने में हमारे अपने जीवन के कैनवास पर रंग बिखेर देती हैं। अक्सर ऐसे रंग जिन्हें हम चुनते नहीं। तो हमने देखा कि कैसे हम अनजाने में दूसरों की प्रोजेक्शन का शिकार बन जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर हमारी चेतना इतनी शक्तिशाली प्रोजेक्टर है, तो हम अपनी खुद की रियलिटी को कैसे प्रोजेक्ट करें, अपनी वास्तविकता पर फिर से दावा कैसे करें। यहीं पर आत्म जागरूकता और आंतरिक कार्य का महत्व आता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आपकी वास्तविकता कोई निश्चित अटल चीज नहीं है। यह लगातार बदल रही है, ठीक वैसे ही जैसे पानी की सतह पर लहरें बनती और बिगड़ती रहती हैं। आप जो देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, वह आपके आंतरिक प्रोजेक्टर से निकलने वाली ऊर्जा का परिणाम है। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी बाहरी दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने भीतर बदलना होगा। इस प्रक्रिया का पहला कदम है
अपनी प्रोजेक्शन को पहचानना और उसका पता लगाना। आपको यह जानना होगा कि आप इस समय क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्या आप डर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कमी, गुस्सा, या आप खुशी, प्रचुरता और शांति प्रोजेक्ट कर रहे हैं? यह कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि हमारी ज्यादातर प्रोजेक्शन अवचेतन स्तर पर होती है। इसके लिए आपको एक जागरूक दर्शक बनना होगा। अपने विचारों और भावनाओं को ध्यान से देखें, लेकिन उनके साथ जुड़े नहीं, उन्हें एक नदी की तरह बहते हुए देखें। जब आप किसी स्थिति में खुद को परेशान या निराश पाते हैं, तो एक पल रुकें और पूछें, मैं इस समय क्या मान रहा हूं? मैं इस स्थिति के बारे में क्या सोच रहा हूं? क्या यह मेरी अपनी सच्चाई है या मैंने इसे कहीं और से उठाया है? उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप हमेशा पैसों की कमी महसूस करते हैं। हर बार जब आप अपने बैंक बैलेंस को देखते हैं, तो आपके मन में डर या चिंता आ जाती है। यह डर या चिंता आपकी प्रोजेक्शन है। अब आपको पहचानना होगा कि यह डर कहां से आया। क्या यह आपके माता पिता के लगातार पैसों की कमी के बारे में बात करने से आया? क्या यह समाज के इस संदेश से आया कि पैसा कमाना मुश्किल है? जब आप इस स्रोत को पहचान लेते हैं, तो आप उसे अपनी चेतना से अलग करना शुरू कर सकते हैं। आप खुद से कह सकते हैं, यह मेरा डर नहीं है, यह एक पुरानी प्रोजेक्शन है जिसे मैंने अवशोषित कर लिया है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपने ट्रिगर्स को समझना। ट्रिगर्स वो घटनाएं या परिस्थितियां हैं जो आपकी पुरानी अवांछित प्रोजेक्शन को सक्रिय कर देती है। जैसे ही आप किसी ट्रिगर का सामना करते हैं, आपका अवचेतन मन पुरानी प्रोग्रामिंग को खेलना शुरू कर देता है। मान लीजिए, जब कोई आपको अस्वीकार करता है, तो आप तुरंत खुद को नाकाफी या अयोग्य महसूस करने लगते हैं। यह अस्वीकृति आपका ट्रिगर है, और नाकाफी महसूस करना वह पुरानी प्रोजेक्शन है जिसे आप अनजाने में सक्रिय कर रहे हैं। इन ट्रिगर्स को समझने से आपको अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। जब आप जानते हैं कि कोई विशेष स्थिति आपको एक निश्चित तरीके से महसूस कराती है, तो आप जानबूझकर उस पर अलग तरह से प्रतिक्रिया करने का चुनाव कर सकते हैं। आप खुद को उस पुरानी कहानी को फिर से जीने से रोक सकते हैं। यह सब एक आंतरिक सफाई प्रक्रिया की तरह है। जैसे हम अपने घर से धूल और कचरा साफ करते हैं, वैसे ही हमें अपनी चेतना से दूसरों की अवांछित प्रोजेक्शन और पुराने सीमित करने वाले विश्वासों को साफ करना होगा। यह एक निरंतर अभ्यास है, और इसमें समय और धैर्य लगता है। लेकिन हर एक कदम जो आप अपनी चेतना को साफ करने की दिशा में उठाते हैं, वह आपको अपनी असली असीमित क्षमता के करीब ले जाता है। आप धीरे धीरे अपने भीतर के सच्चे प्रोजेक्टर को सक्रिय करना शुरू कर देते हैं, जो आपकी अपनी इच्छाओं और सपनों को वास्तविकता में बदल सकता है। हमने यह तो जान लिया कि कैसे दूसरों की प्रोजेक्शन हमें प्रभावित करती है और उन्हें कैसे पहचानना है। अब अगला कदम है अपनी खुद की वास्तविकता को सक्रिय रूप से निर्मित करना। यह सिर्फ पुरानी आदतों को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि नई सशक्त आदतों को अपनाने के बारे में है, जो आपकी वास्तविक शक्ति को उजागर करती है। यहां एक गहरा रहस्य है। आपका शरीर और आपकी भावनाएं आपके प्रोजेक्टर के सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं। सिर्फ सोचने से ही आप अपनी वास्तविकता नहीं बदल सकते। आपको उसे महसूस भी करना होगा। जब आप किसी चीज को गहरे भावनात्मक स्तर पर महसूस करते हैं, तो आपकी चेतना एक चुंबकीय क्षेत्र बनाना शुरू कर देती है, जो उस अनुभव को आपकी ओर आकर्षित करता है। तो अपनी वास्तविकता को वापस लेने के लिए आपको अपनी भावनात्मक स्थिति पर नियंत्रण पाना सीखना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कभी नकारात्मक महसूस नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको नकारात्मक भावनाओं में फंसने से खुद को रोकना होगा। जब आप डर, गुस्सा या निराशा महसूस करते हैं, तो उसे स्वीकार करें, लेकिन उसे अपनी पहचान न बनने दें। उसे एक लहर की तरह देखें, जो आती है और चली जाती है। एक तरीका जिससे आप अपनी भावनात्मक प्रोजेक्शन को बदल सकते हैं, वह है कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड का अभ्यास। यह कोई सुपरफिशियल अभ्यास नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक तकनीक है। जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप तुरंत अपनी ऊर्जा आवृत्ति को ऊपर उठाते हैं। यह नकारात्मकता के बादल को हटाता है और आपके आंतरिक प्रोजेक्टर को स्पष्ट सकारात्मक तस्वीरें प्रोजेक्ट करने में सक्षम बनाता है। हर दिन कुछ पल निकालें और उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप वास्तव में आभारी हैं। यह आपकी सेहत हो सकती है, आपके रिश्ते, आपके पास जो भी छोटी बड़ी चीजें हैं।
इसे सिर्फ सोचना नहीं है, इसे महसूस करना है। अपनी छाती में, अपने हृदय में कृतज्ञता की भावना को महसूस करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को एक उच्च कंपन पर सेट करते हैं, जो प्रचुरता और सकारात्मक अनुभवों को आपकी ओर आकर्षित करता है। यह उस फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने जैसा है जिस पर आपका प्रोजेक्टर चल रहा है। आप इसे दूसरों की प्रोजेक्शन की निम्न फ्रीक्वेंसी से अपनी खुद की उच्च फ्रीक्वेंसी पर ला रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अपने आदर्श आत्म, आइडियल सेल्फ की कल्पना करना और उसे जीना। यह सिर्फ दिन में सपने देखने जैसा नहीं है, यह एक शक्तिशाली रचनात्मक प्रक्रिया है। आप जिस व्यक्ति में बदलना चाहते हैं उसकी एक स्पष्ट और विस्तृत मानसिक छवि बनाएं। वह कैसा दिखता है, वह कैसा महसूस करता है, वह कैसे चलता है, कैसे बोलता है, उसकी क्या मान्यताएं हैं। मान लीजिए आप खुद को एक कॉन्फिडेंट और सफल व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद करें और उस कॉन्फिडेंट और सफल व्यक्ति को देखें। उसे महसूस करें, उसकी चाल, उसकी आत्मविश्वास पूर्ण मुद्रा, उसके बोलने का तरीका, इन सबको अपने भीतर महसूस करें। फिर दिन के दौरान कोशिश करें कि आप उसी आदर्श आत्म के रूप में कार्य करें। अगर एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति इस स्थिति में होता तो वह क्या करता, वह क्या कहता। यह एक तरह की भूमिका निभाना है, लेकिन यह बाहरी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन के लिए है। जब आप लगातार उस आदर्श आत्म को जीते हैं तो आप अपने आंतरिक प्रोजेक्टर को नई शक्तिशाली तस्वीरें प्रोजेक्ट करने के लिए प्रोग्राम करते हैं। आपका अवचेतन मन इसे आपकी नई वास्तविकता के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देता है और फिर बाहरी दुनिया उसे प्रतिबिंबित करना शुरू कर देती है। यह एक बीज बोने जैसा है। आप एक बीज बोते हैं, आदर्श आत्म की कल्पना, उसे पानी देते हैं, उसे जीते हैं और फिर वह वास्तविकता में बढ़ता है। यह प्रक्रिया आपको दूसरों की प्रोजेक्शन के जाल से बाहर निकालती है, क्योंकि आप सक्रिय रूप से अपनी खुद की प्रोजेक्शन बना रहे हैं। आप अपने जीवन की स्क्रिप्ट को खुद लिख रहे हैं, न कि किसी और को उसे लिखने दे रहे हैं। यह एक शक्ति का पुनरुत्थान है जो हमेशा आपके भीतर मौजूद थी, बस दूसरों के शोर से दबी हुई थी। अब जब हमने प्रोजेक्शन के इस रहस्य को समझ लिया है और जान लिया है कि अपनी आंतरिक शक्ति को कैसे जगाना है, तो बारी आती है उन ठोस तकनीकों और अभ्यासों की जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं। ये सिर्फ विचार नहीं, बल्कि ऐसे उपकरण हैं जो आपको अपनी वास्तविकता की बागडोर वापस लेने में मदद करेंगे। पहला, प्रोजेक्शन डिटेक्टर बने। अवेयरनेस प्रैक्टिस। हमने बात की कि कैसे अपनी प्रोजेक्शन को पहचानना है। इसे एक आदत बना लें। दिन में कई बार रुकें और खुद से पूछें, अभी मैं क्या महसूस कर रहा हूं? यह भावना कहां से आ रही है? क्या यह मेरा अपना विचार है या यह किसी और की उम्मीद, डर या धारणा का प्रतिबिंब है? खासकर जब आप तनावग्रस्त, चिंतित या आत्मसंदेह महसूस कर रहे हो, तब यह सवाल पूछना बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने करियर में किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं और अचानक महसूस करते हैं कि आप पर्याप्त कुशल नहीं हैं, तो तुरंत पहचानें कि क्या यह वास्तव में आपकी अपनी अंतर्निहित भावना है या यह आपके पुराने बॉस की नकारात्मक टिप्पणी या किसी दोस्त की निराशावादी राय का दोहराव है। जैसे ही आप इसे पहचान लेते हैं, आप इसे अपनी चेतना से अलग कर सकते हैं और कह सकते हैं, यह मेरी सच्चाई नहीं है। दूसरा, भावनात्मक रिफ्रेमिंग यानी इमोशनल रिफ्रेमिंग। जब आप किसी नकारात्मक प्रोजेक्शन या भावना को पहचान लेते हैं तो उसे रिफ्रेम करें। इसका मतलब है कि आप जानबूझकर उस भावना या विचार को एक सकारात्मक या तटस्थ दृष्टिकोण में बदल दें। मान लीजिए आप महसूस कर रहे हैं कि दुनिया बहुत मुश्किल है और पैसा कमाना असंभव है। यह किसी और की प्रोजेक्शन हो सकती है। जैसे ही यह विचार आता है, तुरंत इसे बदल दें। दुनिया अवसरों से भरी है और मैं अपनी कड़ी मेहनत और रचनात्मकता से प्रचुरता आकर्षित कर सकता हूं। इसे सिर्फ सोचें नहीं, इसे महसूस करें। अपनी मांसपेशियों में, अपने सीने में एक बदलाव महसूस करें। यह पहली बार में अजीब लग सकता है, लेकिन अभ्यास से यह आपकी दूसरी प्रकृति बन जाएगा। यह आपके आंतरिक प्रोजेक्टर के लेंस को साफ करने जैसा है। तीसरा, आदर्श आत्म का दृश्य यानी विजुअलाइजेशन ऑफ द आइडियल सेल्फ। हर दिन, खासकर सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले,
कम से कम 5 से 10 मिनट का समय निकालकर अपने आदर्श आत्म की कल्पना करें। आप कौन बनना चाहते हैं? आप कैसा महसूस करना चाहते हैं? आपकी जिंदगी कैसी दिखनी चाहिए? कल्पना करें कि आप अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर चुके हैं। आप जिस व्यक्ति के रूप में विकसित होना चाहते हैं, उस व्यक्ति के रूप में आप कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं और कैसे सोचते हैं। इसे इतनी स्पष्टता से देखें जैसे कि यह अभी हो रहा हो। उस भावना को आत्मसात करें। इसे केवल मानसिक अभ्यास न माने, इसे एक भावनात्मक और शारीरिक अनुभव बनाएं। जितनी अधिक विविड आपकी कल्पना होगी और जितनी गहरी आपकी भावनाएं होंगी, उतनी ही तेजी से आपका प्रोजेक्टर इस नई वास्तविकता को आपके जीवन में प्रोजेक्ट करेगा। 5वां, बाउंड्री सेट करना। सेटिंग बाउंड्रीज। यह एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा कदम है। आपको अपनी ऊर्जा और चेतना को उन लोगों और परिस्थितियों से बचाना सीखना होगा जो लगातार नकारात्मक प्रोजेक्शन फेंकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सभी से संबंध तोड़ लेने हैं, बल्कि यह है कि आपको यह पहचानना है कि कब दूसरों की नकारात्मकता आपको प्रभावित कर रही है। आप उन लोगों के साथ बिताए गए समय को सीमित कर सकते हैं जो लगातार शिकायत करते हैं, या आप उनसे बात करते समय अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं। जब कोई नकारात्मक बात कह रहा हो तो मानसिक रूप से एक ढाल की कल्पना करें जो आपको उनकी ऊर्जा से बचा रही हो। आप अपने फोन पर उन सोशल मीडिया अकाउंट्स को अनफॉलो कर सकते हैं जो आपको नाकाफी महसूस कराते हैं। अपनी ऊर्जा को बचाना और उसे बुद्धिमानी से निर्देशित करना आपकी वास्तविकता पर फिर से दावा करने का एक शक्तिशाली तरीका है। इन अभ्यासों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। याद रखें, यह कोई एक बार का समाधान नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। जितना अधिक आप इनका अभ्यास करेंगे, उतनी ही स्पष्ट रूप से आप अपनी वास्तविकता को प्रोजेक्ट कर पाएंगे और दूसरों की प्रोजेक्शन के प्रभाव से मुक्त हो पाएंगे। आज हमने एक ऐसे रहस्य को छुआ है जो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। हमने समझा कि कैसे हम अनजाने में दूसरों की प्रोजेक्शन में जीते हैं, उनकी मान्यताओं और सीमाओं को अपनी सच्चाई मान बैठते हैं। प्लेटो की गुफा के कैदियों से लेकर आज के सोशल मीडिया के दौर तक यह माया का जाल हमें घेरे हुए है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने यह भी सीखा कि इस जाल को कैसे तोड़ा जाए और अपनी वास्तविकता पर फिर से दावा कैसे किया जाए। याद रखें, आपकी चेतना एक शक्तिशाली प्रोजेक्टर है। यह लगातार आपकी वास्तविकता का निर्माण कर रही है। अगर आप अपने जीवन में कुछ ऐसा देख रहे हैं जो आपको पसंद नहीं, तो इसका मतलब है कि आपके प्रोजेक्टर से निकलने वाली प्रोजेक्शन को बदलने की जरूरत है। यह दूसरों की परछाइयों से बाहर निकलकर अपनी रोशनी में चमकने जैसा है। इस पूरी यात्रा का सार यही है कि आप अपनी कहानी के निर्माता हैं, कोई दर्शक नहीं। आप अपने जीवन की स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं। जिस क्षण आप यह गहरी सच्चाई स्वीकार कर लेते हैं, उसी क्षण आप अपनी शक्ति को फिर से प्राप्त कर लेते हैं। हर दिन, हर पल आप यह चुनने की शक्ति रखते हैं कि आप क्या प्रोजेक्ट करेंगे। डर या प्रेम, कमी या प्रचुरता, सीमाएं या असीमित संभावनाएं। आज से ही अपने भीतर झांकें। अपनी पुरानी प्रोजेक्शन को पहचानें और उन्हें मुक्त करें। अपने आदर्श आत्म की कल्पना करें और उसे महसूस करें। कृतज्ञता के अभ्यास से अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाएं और अपनी ऊर्जा को उन प्रभावों से बचाएं जो आपको सीमित करते हैं। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और आत्म करुणा की आवश्यकता है। आपकी वास्तविकता आपकी प्रतीक्षा कर रही है, वह वास्तविकता जो पूरी तरह से आपकी अपनी है, किसी और की प्रोजेक्शन नहीं। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के निर्देशक की कुर्सी पर बैठें और अपनी मास्टरपीस बनाएं। क्या आप अपनी वास्तविकता को वापस लेने के लिए तैयार हैं? अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपनी क्रियाओं के माध्यम से अपनी शक्ति को फिर से प्राप्त करें। इस यात्रा को आज से ही शुरू करें और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलना शुरू होता है।